अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसीब अहमद और आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको हमने ये ख़बर दी थी कि इमरान खान साहब जो है वो ये बयानियाँ तकरीबन छोड़ चुके हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका। लेकिन ये बयानियाँ कब तक वो छोड़ चुके हैं, इस बात का जो इल्म है वो पिंडी के जलसे के बाद हो रहा है। इमरान खान साहब 29 नवंबर तक इस बयानिया को छोड़ चुके हैं। 29 नवंबर के बाद एक दफ़ा फिर जो है वो ये दोबारा बयानियाँ उठाएंगे। और वो बयानियाँ किसके ख़िलाफ़ उठाएंगे? ज़ाहिर सी बात है, ये बयानियाँ वो उनके ख़िलाफ़ उठाएंगे जो 29 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको शहबाज गिल, डॉक्टर शहबाज गिल, जो कि अपनी पहली दफ़ा गिरफ्तारी से पहले एक और ही किस्म के शहबाज गिल साहब थे, और वो अपने सियासी मुखालफिन के बारे में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे उससे आप जानते हैं। लेकिन जब वो गिरफ़्तार हुए, जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता रहा, तो वो जिस तरह से पेश होते रहे, जिस तरह से वो बहाने बनाते रहे कि मुझे जो है वो सांस का मसला है या ये वो मसले हैं, या जिस तरह से वो कहते रहे कि हमें जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जब उसके बाद वो रिलीज़ होकर जेल से बाहर आए तो वो बिल्कुल बदल चुके थे। उनके होशो हवास वो पहले तरह के नहीं थे, वो पहले तरह के शहबाज गिल साहब नहीं नज़र आते थे। वो कई दफ़ा ये बात भी कर चुके थे कि हमें बहुत मारा गया है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन पिंडी के जलसे में उन्होंने फिर उससे ज़्यादा कड़वी ज़ुबान इस्तेमाल की। उनके कुछ वीडियो क्लिप्स आपके सामने रखते हैं, आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ कि उन्होंने क्या कहा। मुख्तसर बात करूंगा। सबसे पहले तो सलमान साहब, आपने कुछ नारे लगाए, उम्मीद करता हूं आपको नंगा नहीं किया जाएगा। अगर करने की ख्वाहिश है तो आपसे गुजारिश है, सलमान साहब नंगे अच्छे नहीं लगेंगे। अली नवाज अवान जरा बेहतर जसामत रखते हैं, हमारी तरफ से वो पेशे खिदमत हैं, आप उन्हें नंगा कर सकते हैं, क्योंकि शौक तो आपने पूरा करना है। शहर सलामत है, आपका शौक सलामत रहे। दूसरा पूछना था, आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? क्योंकि वो ऊपर उठा उठा के फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था मेरे पीछे या आगे कोई ऐसी खास चीज लगी हुई है जिसमें से कुछ निकालना है, कोई न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होना है, हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है उसे। तो मुझे नहीं पता था किसी ऐसे स्पेयर पार्ट का जो मेरे पास था, जिसको इतनी बारीक बीनी से देख के फिल्माया गया। तो अगर अभी ख्वाहिश बाकी है तो अभी काफी सारी क्या। हज़रीन, इस तकरीर में इन्होंने साफ तौर पर जो तनकीद का निशाना जिसको बनाया है वो आपके सामने है। लेकिन शहबाज गिल साहब इस तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 29 नवंबर गुजरे और कब जो है वो अपने घोंसले से बाहर आए। फ़िलहाल तो जो है ना वो आधा इनको घोंसले के अंदर डाला हुआ है उन्होंने और आधा बाहर ये हैं। लेकिन इस तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिटायरमेंट हो और कब हम अपने कुछ हार से बाहर निकलें और इनको काटना शुरू करें। तो ये बहुत जल्द अपनी जो है वो कहते हैं ना कि अपनी औकात पे वापस आना चाहेंगे, तो ये आएंगे और ये तनकीद का निशाना बनाएंगे। क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की शुरू से एक मंतक रही है कि जब तक कोई इनका साथ देता है तब तक ये उसके गीत गाते हैं, और जब ये जो थोड़ा सा पीछे हटते हैं इनको इनकी औकात दिखाते हैं तो ये ऐसे ही उनको काटते हैं। इनके सपोर्टर्स का भी यही हाल है। और ये कोई अजाफी बात नहीं है, जब परवेज़ इलाही साहब जितनी देर तक इनके साथ हैं ये उनके गुण गा रहे हैं, लेकिन जिस दिन परवेज़ इलाही साहब साइड पे हो गए उस दिन वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू बन जाएंगे, ये आप बात नोट कर लें। और आज़म स्वाति साहब जो हैं वो आज से चंद महीने कबल जब उनकी हुकूमत थी तो यही पाकिस्तान की फ़ौज थी, यही आर्मी चीफ थे, इन्हीं की वो जो है वो तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे, और आज उन्हीं के ख़िलाफ़ ट्वीट करने पे उन्हें उठा के जेल में डाला जा रहा है। तो उस वक़्त जो है वो बाजवा साहब भी कहते होंगे कि ये तो इतनी तो मेरे अंदर जो है वो काबिलियत है ही नहीं जितनी ये मुझे दिखा रहे हैं शहबाज गिल और इनके कुछ
सहाफ़ी भी टाउट थे गिले तितर जैसे, जो इनकी बड़ी सपोर्ट किया करते थे और उनके थंबनेल में इनकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे। लेकिन अब जो है वो अपने थंबनेल्स ही इस तरह के बनाते हैं कि अगर वही बंदा दोबारा देख ले तो ये जेल की सलाखों से सारी ज़िंदगी पीछे ना हटें, जो इनके अब हालात हैं। तो देखना ये है कि आज़म स्वाति साहब को दोबारा उनके खिलाफ ट्वीट करने पर उठा लिया गया है। क्या ये रविश 29 नवंबर के बाद भी बरकरार रहेगी? अब देखना ये है कि जो नए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनका करैक्टर बहुत पॉजिटिव है। आप जिस जो है वो पार्टी की तरफ भी देखें, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नॉन लीग इस बात पर यकजा है कि उन्हें जो है वो मेरिट पर और सीनियोरिटी की बेस पे आर्मी चीफ लगाया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ के एक टाउट सहाफ़ी इमरान रियाज खान का कहना है कि ये जो सीनियोरिटी की बेस पर लगाया गया है जनरल आसिम मुनीर साहब को, ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर लगाया गया है। तो देखते हैं कि ये किस तरफ और क्या नया मोड़ आता है। लेकिन इमरान खान साहब की पिंडी जलसे के बाद जो आखिर में उन्होंने बात की थी, उसके बाद सियासी रविश जो है वो एक नई तरफ चल पड़ी है। पहले उससे पहले तक एक जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जिस तरफ थी, सारी पॉलिटिक्स का एक ही इशारा था कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। लेकिन नए आर्मी चीफ के बनते ही ये जो है वो सारा सिस्टम जो है वो एक नई चीज़ की तरफ घूम रहा है, और वो है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी या असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी।